भगवद गीता के अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया है। इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि कैसे भक्ति मार्ग से आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है। यह अध्याय विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है, जो साधक के हृदय को शांति प्रदान करता है। इस अध्याय में प्रमुख प्रश्न उठाया गया है कि क्या ब्रह्म को ध्यान में रखना सर्वोत्तम होता है या भक्तों के प्रति भक्ति करना। इस संदर्भ में भगवान ने स्पष्ट किया है कि यदि भक्त परमात्मा को प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करता है तो वही मार्ग सर्वोत्तम है। भक्ति से व्यक्ति हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सकता है। भगवान ने विभिन्न श्रोताओं के लिए विभिन्न योगों का वर्णन किया है। जो भक्ति की ओर अग्रसर हैं, उन्हें अभिमान, अहंकार और अन्य नकारात्मक गुणों को छोड़कर सरलता, करुणा और शांति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भगवान की अद्भुत लीलाओं और गुणों की सच्ची श्रद्धा एक साधक का जीवन संवार सकती है। इस अध्याय के एक महत्वपूर्ण श्लोक का उद्धरण करते हुए भगवान ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निवास सदा मुक्तोभिनिवेशः न शोचति। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया रखनी चाहिए। अगर हम दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे तो हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से शांति और विश्राम का अनुभव करेगा। अध्याय 12 का सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की सरलता और उसकी शक्ति को प्रस्तुत किया है। भक्ति से हम अपने जीवन में संतोष और शांति पा सकते हैं। जब प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति की जाती है, तब व्यक्तित्व का विकास और हृदय की शुद्धि संभव होती है। इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 12 का अध्ययन करने से हम न केवल जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, बल्कि हम प्रेम और दया की भावना को भी अपनाते हैं। जो व्यक्ति इस अध्याय के शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, वह निश्चित रूप से सुख और शांति का अनुभव करेगा। यह अध्याय हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है।